हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोग को डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल के बारे में बताया था। चूँकि बाइनरी में 2 ही डिजिट्स होते हैं, इसलिए 2 से भाग या 2 से गुणा किया गया था। अब चूँकि हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ऑक्टल में कुल 8 अंक होते हैं या 8 डिजिट्स होते हैं। तो इस बार हम 8 से भाग और 8 से गुणा करेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 8 का पहाड़ा याद होना। जिसको 8 का पहाड़ा नहीं याद है वो नहीं कर पाएगा। तो चलिए बिना देर किए एक संख्या ले लेते हैं। मान लिया हमने 726 एक संख्या ले ली, जो कि हमारा डेसिमल संख्या है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। चलिए किया जाए। 726 8 से भाग दे दें, 8 9 72। ठीक है। उसके बाद अब भाग ही नहीं जाएगा, यहाँ 0 लिख देंगे। कुछ बच्चों को हो सकता है ना समझ में आए कि ये 0 क्यों लिखा गया है, तो मैं एक बार फिर से यहाँ भाग दे करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। 726 है ना, 8 से भाग देंगे, 9 बार में जाएगा, 72 हो जाएगा। ये गया। अब 6 क्या हो गया, यहाँ पर उतरेगा। जब भी कोई संख्या ऊपर से उतारी जाती है भाग देते समय, तो उसमें भाग देना आवश्यक होता है। लेकिन अगर संख्या छोटी है और उसके आगे भी कुछ नहीं, कुछ आगे होता तो उसको उतार लेते हैं 0 लगा करके। अगर बस यहीं पर ये संख्या छोटी हो गई तो क्या करना है, आपको 0 लगाना है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि एक बार भी अब नहीं जा रहा उतारने के बाद। तो 0 लगा दिए, ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा भागफल हो गया। तो ये हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। अब आइए 8 से भाग दें, फिर से एक बार में जाएगा, फिर क्या बचेगा 1 और 0, फिर से एक बार में जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 2। फिर 8 से भाग दें, एक बार में जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 3। तो हमारी जो संख्या मिली नीचे से ऊपर की तरफ 1326, ये हमारा ऑक्टल नंबर है 1326। ठीक। अब इसका तुरंत उल्टा करके दिखा देते हैं। 1326 ये ऑक्टल है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए 1 × 8, जैसा कि बाइनरी वाले में किए थे, × 2 प्लस 3 × 8 प्लस 2 × 8 प्लस 6 × 8। यहाँ से 0 1 2 3, 8 के घाते 3 का मान 512। 8 के, अब चूंकि 1 से गुणा था इसलिए पूरा डायरेक्टली लिख दिए हैं। 8 के घाते 2 का मान 64, 3 × 64 लिख दे रहे हैं। 8 दूना के 16, और ये क्या होगा 1 हो जाएगा। हमने बताया था कि किसी भी नंबर के पावर 0 होगा तो क्या होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी। ये क्या हो जाएगा 6। 512 प्लस इसका गुणा करने आता है ना, 4 तिहाई 12, 6 18 और 1 19 प्लस 16 प्लस 6। चलिए जोड़ा जाए। 2 2 4 और 6 10, 6 16। ठीक है। 1 और 1 2, 9 2 11 और 1 12, 5 और 1 6 और 1 7। आए ना बराबर। 726 था, देखिए 726 ये भी आ गया। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सही करेंगे तो दोनों तरफ से एकदम बराबर आएगा। कहीं भी कुछ भी मिस्टेक होगा तो ये गलत होगा, जब ये गलत होगा तो ये गलत हो जाएगा। या ये मान लीजिए सही है, गुणा उड़ा करने में आपकी गलती हो गई तो गलत हो जाएगा। ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको अपने आप कर लीजिएगा। जैसे एक है 1125, ये हमारा डेसिमल है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा ऑक्टल में। एक तो 1515 दे रहा हूँ, ये भी हमारा डेसिमल, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा ऑक्टल में। ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया। इसके बाद आते हैं हेक्सा पे। डेसिमल टू हेक्सा और हेक्सा टू डेसिमल। देखिए डेसिमल टू हेक्सा या हेक्सा टू डेसिमल में क्या है, जैसा कि बाइनरी में 2 डिजिट थी केवल, ऑक्टल में 8 थी, हेक्सा में कितनी होती हैं 16। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कौन कौन सी होती हैं। हेक्सा में 0 से लेकर के 9 तक, ये कुल 10 हो गई। ठीक है। और होता है A से लेकर के F तक,
ये कुल 6 हो गया, टोटल कितना हो गया 16। ए से लेकर के एफ तक का मतलब भी मैंने बताया था, ए बी सी डी ई और एफ। कैलकुलेशन करने के दौरान अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये संख्याएं अगर आ रही हैं, ठीक है, तो ये संख्या न लिख करके क्या लिखेंगे, ये कैरेक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। आगे जब मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा, जैसे एक चीज़ होती है मैक एड्रेस, किसी भी डिवाइस का अपना एक स्पेशल एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है। मैक एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल कोड होता है, ठीक है। वो आगे डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा हेक्सा आ गया था तो मैंने सोचा बता दूं। चलिए अब सीधे कन्वर्ट करना, ठीक है। कोई संख्या ले लेते हैं 1122, ये एक संख्या हमारे पास है जो कि डेसिमल में है और इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 2 था, 2 से भाग दिए थे, 8 था, 8 से भाग दिए हैं, 16 है इसलिए 16 से भाग देंगे और ज़रूरी है उसके लिए 16 का पहाड़ा याद होना। चलिए 1122 16 से भाग दें, किसको याद है, 16 सते 112, ठीक है। उसके बाद फिर वही पिछले सवाल वाला, अब तो 2 केवल बचा, कैसे जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा, 0 बार में। शेषफल कितना बच गया 2। फिर 16 से भाग दें, ठीक है, 16 चौका 64, कितना बचा 6। हमारा आंसर क्या हो गया 462, लिख दें यहाँ पर 462, ये हमारा क्या हो गया हेक्साडेसिमल हो गया, ठीक। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, 4 × 16 + 6 × 16 + 2 × 16, 0 1 2, 4 × 16 के घाते 2 का मान 256 प्लस 16 छक्का 96 और ये तो 1 होगा ही, ये 2 हो गया, ये हो जाएगा कितना 1024 प्लस 98 लिख दे रहे हैं, जोड़ा जाए 8 4 12, 9 1 10 2 12, फिर 1 1 आ गया ना सेम। अगर सही करेंगे तो सेम आएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये संख्या जो हमने यहाँ पर लिख रखी है कुछ ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कहीं पर रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता 10, जैसे इसमें रिमाइंडर तो आया नहीं है 10, तो अब इसका जो इक्विवेलेंट आप लिखते वो देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे 4 10 2 है ना, तो उसको लिखते 4a2, आई बात समझ में ना। जैसे 10 नहीं लिखते, 10 11 12 13 14 15 तक आता तो हम क्या लिखते, यही कैरेक्टर यूज़ करते। जैसे इसको एक उल्टा करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, कोई संख्या ले लेते हैं छोटी सी, अक्सर यही पूछा जाता है उल्टा वाला। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2f7, ये हमारा हेक्साडेसिमल संख्या है और इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो यहाँ तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन हमको f का मतलब पता होना चाहिए इसके द्वारा। f का मतलब क्या है 15। तो देखिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 16 से गुणा ही करते हैं, वही करेंगे। लेकिन अब f में आप 16 से गुणा कैसे करेंगे, वो तो f 16 हो जाएगा। तो अभी क्या है, f की जगह लिखेंगे 15 × 16 प्लस 7 × 16। अब इसका आंसर ये 0 1 2, इसका आंसर निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं। देखिए डेसिमल में कुल कितनी संख्याएं हैं, हमने सबको कन्वर्ट जो किया है, जो कन्वर्ट करना सिखाया है आपको डेसिमल से एक बार बाइनरी बताएं, एक बार ऑक्टल बताएं और एक बार हेक्साडेसिमल बताएं। इसमें कितनी संख्याएं थी, मतलब डिजिट्स थे 10 2 8 और 16। आप ध्यान दीजिएगा
जब कभी आप डेसिमल से बाइनरी में या डेसिमल से ऑक्टल में संख्या कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 112 है 112, तो जो भी इसका इक्विवेलेंट आएगा उसमें डिजिट्स इससे ज़्यादा होंगे या संख्या उससे बड़ी होगी बाइनरी और ऑक्टल में। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 8 है। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज़ को आप हेक्सा में कन्वर्ट करिएगा तो चूंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं, इसलिए वैल्यू जो होगी इससे छोटी आएगी। अगर वैल्यू आपकी बड़ी आ रही है इसमें तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। वैल्यू छोटी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को कर रहे हैं तो वैल्यू बड़ी ही आनी चाहिए, अगर छोटी आ रही है तो इसमें गलती है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बताते हैं। ये तो केवल डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमें कुछ शुरुआती नंबर्स हैं जिनका बाइनरी इक्विवेलेंट याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझिए। हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक केवल पहले लिख रहे हैं। 1 का अगर आप इक्विवेलेंट निकालिएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट, हम ये डेसिमल है, ये हमारा क्या है? डेसिमल है। 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1, निकालिएगा तो यही आएगा। 2 का होगा 1 0, 3 का होगा 1 1, 4 का होगा 1 0 0, 5 का होगा 1 0 1, 6 का होगा 1 1 0, 7 का होगा 1 1 1। ठीक है, आप निकालिएगा तो यही आएगा। हमको तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे हम अभी बता देंगे, अभी इसका यूज़ है हमारे लिए आगे। इस तरीके से भी लिखेंगे तो कोई समस्या तो है नहीं। ठीक है, चलिए प्रीफिक्स अगर 0 लगा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा कॉपी वॉपी पे। उसके बाद देखिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, चलिए 8 के इक्विवेलेंट से लिखना शुरू करते हैं। 8 का होता है 1 0 0 0, फिर 1 0 0 1, फिर 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1, फिर 1 1 0 0, फिर 1 1 0 1, फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1। एकदम इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा 1 से 15 तक केवल। ठीक है, और ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। हम ये क्यों लिखें अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी बताया, बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल बताया, डेसिमल टू हेक्सा और हेक्सा टू डेसिमल बताया। लेकिन हमने आपको बाइनरी टू ऑक्टल नहीं बताया या ऑक्टल टू बाइनरी नहीं बताया, या बाइनरी टू हेक्सा या हेक्सा टू बाइनरी नहीं बताया। ये बाइनरी से अब कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल या हेक्सा में। तो चलिए, मैंने कोई संख्या लिख ली बाइनरी में 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारी एक बाइनरी संख्या है और इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। नियम जानिए क्या होता है। राइट साइड से शुरू करेंगे और 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2, अब इस यहाँ है नहीं तो कोई बात नहीं, 0 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रुप क्या होगा? 3 3 का ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब क्या करना है, जो अभी अभी मैंने इक्विवेलेंट लिखे थे ना उसको उल्टा देखिए। जैसे आप ध्यान से देखिएगा 1 जो था वो 1 का ही इक्विवेलेंट था। ठीक है, 1 0 1 जो था वो 5 का इक्विवेलेंट था, और 1 1 किसका इक्विवेलेंट था? 3 का। ये क्या कन्वर्ट हो गया? ऑक्टल